जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है सेफ गार्डिंग द मार्जिनलाइज्ड एंड चैप्टर नंबर है 22। तो ये शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैनुअल स्केवेंजिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल एज इट वायोलेट्स। मैनुअल स्केवेंजिंग मीन्स होता है मैनुअली तरीके से गंदगी उठाना। इसको डिक्लेयर किया गया है गैर कानूनी, इलीगल, एज इट वायलेट्स, क्योंकि क्या किसको वायलेट करता है, हमारा राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन। तो मीन्स हमारे जो शोषण के अधिकार के ये अगेंस्ट है। सेकंड क्या है, व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च्ड। तो देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन था वो 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर है सेकंड का डी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं स्टेट पॉलिसी के, उसके बारे में कौन सा ट्रू है। तो इसमें देखिए हमारा थर्ड का है ए, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। ये लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज स्पेशल प्रोविजन फॉर द माइनॉरिटीज। तो देखिए माइनॉरिटीज क्या होती है, जो लोग कम पॉपुलेशन में है, कम तादाद में है। तो देखिए इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशली दिया गया है माइनॉरिटीज के लिए। तो देखिए इसमें जो आंसर है इसका वो है बी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। थर्ड अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्कीम अंडर विच ए पर्सन कैन ओपन ए बैंक अकाउंट। देखिए वो कौन सी स्कीम है जिसके अंदर हम बैंक अकाउंट खोल सकते हैं विदाउट डिपॉजिटिंग एनी मनी, बिना किसी पैसे जमा करवाए। तो देखिए इसका आंसर है बी, PMJYD मीन प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज एन इनह्यूमन प्रोडक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो देखिए जात पात सिस्टम का कौन सी चीज प्रोडक्ट है कि उत्पादन है जिसको कहते हैं इनह्यूमन, जो ह्यूमंस के अगेंस्ट है, ह्यूमन बींग्स के मीन इंसानियत के अगेंस्ट है, तो उसको कहते हैं अनटचेबिलिटी। तो ये था अछूत सिस्टम, जात पातल सिस्टम में अनटचेबिलिटी जो था एक इनह्यूमन प्रोडक्ट है, कास्ट सिस्टम से जो प्रोडक्ट निकला है, जो कि कास्ट सिस्टम की देन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज ए वेलफेयर हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए इसका स्कीम का नाम है PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अगेंस्ट लोगों को घर दिए जाते हैं वेलफेयर के लिए उन लोगों का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट चैलेंजेस वी फेस टुडे। हम आज की डेट में कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, डैश ऑफ द आवर ग्रोथ प्रोसेस, जो हमारी ग्रोथ प्रोसेस में है, एंड द डैश दैट रिमेन इन अवर सोशल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी है। तो देखिए इसमें इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो थर्ड का फर्स्ट है, अनइवननेस मीन्स प्रॉपर नहीं है, जो ग्रोथ है हमारी वो कंप्लीट नहीं हुई, कहीं पे हुई है कहीं पे नहीं हुई है। सेकंड क्या है, दैट डैश दैट रिमेन्स अवर सोशल इंस्टीट्यूशन, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन में क्या है, इन इक्वलिटीज, आज भी इक्वलिटीज नहीं है, सबको इक्वल बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस मीन जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मंदिर मस्जिद हो सके और सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए इस तरह के। फोर्थ है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, डैश इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इंश्योरेंस बेनिफिट्स टू द रूरल पॉपुलेशन। जो लोग गांव में रहते हैं रूरल पॉपुलेशन, उनको कौन सा इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया गया है। देखिए इसमें आंसर है PMSBY, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मैनुअल स्केवेंजिंग वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। जो मैनुअल तरीके से गंदगी उठाना है ये किस हमारे फंडामेंटल राइट के की उल्लंघना करता है। तो देखिए वो है अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो अधिकार फंडामेंटल जो कि हमारे किसके अगेंस्ट है, किसी का शोषण करना और भेदभाव करना। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी है हमारे पास ट्रू फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट कैन नॉट मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए ये फॉल्स है, स्टेट बना सकती है प्रोविजंस बैकवर्ड क्लासेस के बेनिफिट्स के लिए। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छूत अछूत वाली प्रैक्टिस है, हैज़ बीन अबोलिश्ड, खत्म कर दी गई है, अंडर द राइट टू इक्वलिटी, इस राइट के अंडर की हम सब इक्वल हैं, कानून की नज़र में भी सोशली की नज़र में, ये बिल्कुल ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सुकन्या समृद्धि योजना प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट
टू द गर्ल चाइल्ड, बिल्कुल सही है। ये जो कन्या समृद्धि सिस्टम है, एक योजना है, इसके थ्रू जो गर्ल चाइल्ड होती है उसके खाते में पैसे जमा किए जाते हैं और 18 साल की एज के बाद उसको वो पैसे मिलते हैं। फोर्थ है माइनॉरिटीज इन द इंडिया आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल फॉल्स है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट रखता है, उनके भी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। मीन्स अगर कोई लोग जनसंख्या में कम है, जैसे एंग्लो इंडियंस हैं, उनके लिए भी हमारे अधिकार बराबर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो हैं प्रमोट करते हैं, किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं? वेलफेयर ऑफ द पीपल। बिल्कुल ट्रू है। जो हमारे स्टेट पॉलिसीज हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द मार्जिनलाइजेशन एंड हु आर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन इंडिया। तो देखिए मार्जिनलाइज्ड क्या होता है? मीन्स सोशल प्रोग्रेस प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग एंड आइसोलेटिंग एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल मीन्स किसी एक को या किसी ग्रुप को, मीन्स सोशली मीन्स अपना डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव करना, उसको अलग रखना किससे, और एन आउटर बाहरली तरफ रखना, एंड ट्रीटिंग देम एज इन्फीरियर मीन्स किसी सिंगल को या किसी ग्रुप ऑफ पर्सनस को हमारे भेदभाव रखना, उसको अलग रखना, आइसोलेट रखना किससे हमारी, और उसको इन्फीरियर मतलब कि ट्रीट करना, इसको कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। तो देखिए कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में जो मार्जिनलाइज्ड हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स रेफर्स टू द शेड्यूल कास्ट, इसमें शेड्यूल कास्ट आते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज आते हैं, एंड मैनी माइनॉरिटी ग्रुप्स, कई माइनॉरिटी ग्रुप्स आते हैं जो कि बैकवर्ड्स हैं, मीन्स कई एरियाज में पिछड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का? एंड हाउ डज इट इंश्योर सोशियो इकोनॉमिकल जस्टिस टू द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये कैसे इंश्योर करती है कि उनको सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस मिलेगा, किनको? डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिन लोगों को ये हकों से वंचित रहे हैं। तो इसका आंसर है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन टू द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज। कि स्टेट जो लोग सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके फ़ायदे के लिए प्रोविजन बना सकती है, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए कैसे इंश्योर करेगी, इसकी बात है गवर्नमेंट कैन इम्प्लीमेंट स्पेशल स्कीम्स एंड मीयर्स सो दैट दे कैन गेट अपॉर्चुनिटी। ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे उनको अपॉर्चुनिटी मिले टू ऑक्यूपाई बेटर, जिससे वो अच्छे क्या ले सकें सोशल इकोनॉमिकल पोजीशंस एट पार विद द पर्सनस ऑफ द अदर कास्ट, जो कि अदर कास्ट के पर्सनस के बराबर हों, जो कि हाई कास्ट माने जाते हैं। एंड फोर्स न्यू सोशल रिलेशंस, और नए रिलेशंस बना सके उनके साथ इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कंसिडरेशन, बिना जात पात के भेदभाव के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। हमारा कल्चरल और एजुकेशनल जो राइट है वो उसमें क्या प्रोविजंस है? तो देखिए कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन दैट सेफ गार्ड। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है जो हमें सेफ क्या करता है, किस चीज़ को? हमारे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स के, जो कि माइनॉरिटीज़ के हैं, जो लोग कम जनसंख्या में है, जो कम नंबर में है। माइनॉरिटीज़ आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर कल्चर एस्पेक्ट्स। जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं वो अपने कल्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स, अदर रिचुअल्स मीन अदर उनके रीति रिवाज। दे कैन आल्सो रन देयर ओवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो अपने खुद के स्कूल कॉलेज भी चला सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कम्युनिटी मेंबर्स, ताकि वो अपने कम्युनिटी मीन अपनी बरादरी के लोगों का वेलफेयर कर सके, उनको बेटर ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। Which three constitutional provisions of the Indian Constitution safeguard the marginalized in India? तो जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रोविजन, किन 3 कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के प्रोविजन से उनको क्या करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, बताना है। नंबर फर्स्ट है इसमें राइट टू इक्विटी, सब के सब बराबर हैं, इक्वल हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, किसी का शोषण नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सभी को रिलीजन की फ्रीडम है, कोई भी धर्म अपना सकता है, कल्चर अपना सकता है। एंड एजुकेशन राइट से कोई भी कुछ भी स्टडी कर सकता है किसी भी विषय के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट के, वो कैसे बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं वेलफेयर, मैंने उदार वेलफेयर बेनिफिट किसका, सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का। 3 एग्जांपल देनी है। तो देखिए इसमें फर्स्ट एग्जांपल है, दे एम टू मिनिमाइज द इनइक्वलिटीज, वो कोशिश करते कम करने की जो इनइक्वलिटीज हैं, जो हमें डिफरेंस है किसमें, इनकम में, कमाने की क्षमता में, एंड एलिमिनेट करते हैं इन इक्वलिटीज ऑफ स्टेटस, और स्टेटस वाइज सभी जो अपनी जो डिफरेंसेस है इन इक्वलिटी के, उनको एलिमिनेट करते हैं। दे इंश्योर दैट द मटेरियल सोर्सेज इन द ऑफ द कंट्री आर यूटिलाइज फॉर द कॉमन गुड। तो वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हमारी कंट्री के हैं, हमारे जो भी रिसोर्सेज है, चाहे मेटल्स हैं चाहे फॉरेस्ट हैं, वो सबके सब सबके बेनिफिट्स के लिए, कॉमन बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज किए जाए। थर्ड है इसमें अपना, दे डायरेक्ट द स्टेट्स टू अप्लाई, वो स्टेट्स को अप्लाई करने के लिए कहते हैं दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग लॉ। तो जब भी लॉ बनाना है आपने इन प्रिंसिपल्स को लगाना है, किसके लिए, टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर, ताकि सोशल ऑर्डर कायम रहे, फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि लोगों की जो वेलफेयर के लिए प्रमोशन होती रहे, उनका प्रमोशन होता रहे, उनका वेलफेयर होता रहे। नेक्स्ट है पार्ट ई, आगे करते हैं पार्ट ई। पार्ट ई हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब एनी 5 वेलफेयर स्कीम्स, कोई 5 वेलफेयर स्कीम्स बतानी है जो कि लॉन्च की है गवर्नमेंट ने हमारी इंडिया की, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द नीडी एंड द डाउन रोडन। मेन जो लोग हैं जिनका विकास नहीं हो चुका है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, जरूरतमंद है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सी स्कीम है वो बतानी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना। अंडर दिस जो स्कीम में क्या है, एनी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 10 ईयर्स, कोई भी आदमी, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है, एंड डज नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, और उसका बैंक अकाउंट नहीं है, वो ओपन कर सकता है बैंक अकाउंट विदाउट डिपॉजिटिंग एनी मनी, बिना पैसे जमा किए वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है। दिस स्कीम, द स्कीम टारगेटेड द पीपल, उन लोगों के लिए स्कीम है ये, लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल, मीन्स बीपीएल लोगों के लिए। बट इट इज़ बेनिफिशियल टू एवरीवन, लेकिन इसका बेनिफिट सबको है, हु डज नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, सिर्फ उनके लिए। नेक्स्ट स्कीम है हमारा इसकी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो इसमें क्या है, अंडर दिस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, इसमें इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी पहले स्कीम लेने के लिए। द गवर्नमेंट वुड मोबिलाइज मनी फॉर यूटिलाइजिंग एंड मीटिंग द वेलफेयर नीड्स ऑफ द पुअर पॉपुलेशन। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मोबिलाइज करेगी मनी को, मनी प्रोवाइड करेगी यूज करने के लिए, और नीड्स को जो उनकी वेलफेयर नीड्स हो, वेलफेयर नीड्स को पूरी करने के लिए, किनकी, पुअर पॉपुलेशन की, जो गरीब जनता है। थर्ड स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो ये स्कीम जो एम करती है, प्रमोट करती है एंटरप्रेन्योरशिप, मीन अपनी एंटरप्रेन्योरशिप मीन जो होता है फैक्ट्री लगाना, कि छोटे छोटे फैक्ट्रीज लगें, इकाइयाँ लगें औद्योगिक, अमंग द SC एंड ST एंड वुमन, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन्स के लिए है स्कीम। इट प्रोवाइड्स ए कंपोजिट लोन, इसमें क्या है, कंपोजिट लोन मीन्स एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स को लोन दिया जाता है फॉर सेटिंग अप एनी न्यू एंटरप्राइज, जिससे कि वो नई कोई छोटी मोटी औद्योगिक इकाई, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ले, बिटवीन 10 लाख रुपीज़ एंड अप टू 1 करोड़, जिसकी लागत कम से कम 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना। तो देखिए इट लेज स्पेशल इम्फेसिस ऑन द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इसमें क्या है, ये स्कीम क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है हमारी, उसको एम्पावर करती है, उसको ताकतवर बनाती है फाइनेंशियली। थ्रू दिस स्कीम, इस थ्रू स्कीम के थ्रू द पेरेंट्स जो हैं एनी गर्ल चाइल्ड के, जिसकी लड़की 10 ईयर से नीचे है, वो ओपन कर सकते हैं सेविंग अकाउंट फॉर देयर डॉटर एंड ऑपरेट इट टिल द शी अटेन द एज ऑफ 21, और वो अकाउंट तब तक रहेगा जब तक कि उनकी लड़की 21 ईयर की नहीं हो जाती। आफ्टर दैट, उस समय बाद, दे कैन विड्रॉ द मनी, वो पैसे निकाल सकते हैं, एंड यूज इट फॉर देयर मैरिज और हायर एजुकेशन। तो उसके बाद जो पैसे निकाले जाएंगे वो लड़की की शादी के लिए या उसकी अदर फर्दर स्टडी के लिए यूज हो सकते हैं। द स्कीम ऑफर्स ए हाई रेट ऑफ रिटर्न, इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, ज़्यादा है, इवन मच हायर देन द PPF, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक नाम स्कीम है, उससे भी ज़्यादा है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्याज देती थी, उससे भी ज़्यादा ब्याज ही आता है इसमें। नेक्स्ट स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना। इट इज प्राइमरली ए वेलफेयर हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई एक हाउसिंग स्कीम है, जिसमें हाउस दिया जाता है। द हाउसेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें जो जरूरतमंद लोग हैं सोसाइटी के, उनको घर दिया जाएगा,
एंड ए सब्सिडी दी जाएगी, उनको छूट दी जाएगी लोन की बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर वर मेकिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर देयर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो हमारी कंट्री में जो लोग वीक हैं इकोनॉमिकल पैसे वाइज वो घर बना सके अपने। स्पेशल प्रेफरेंस जो है, मेन प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, सीनियर सिटीजन्स को, वुमेन्स को एंड SC STs को इन द अलॉटमेंट ऑफ दीज हाउसेज, इन हाउसेज को अलॉट करने में सबसे पहला हक जो होगा सीनियर सिटीजन्स का, औरतों का, और SC ST वाले लोगों का पहले नंबर पे हक होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द स्वच्छ भारत अभियान एम एट, हमारा स्वच्छ भारत अभियान का जो एम क्या है, हाउ फार हैज इट बीन सक्सेसफुली सो फार, अब तक कहाँ तक इसने सक्सेस पाई है। लिस्ट एनी 5 टास्क, कोई 5 काम तय क्लीनिंगनेस सफाई से रिलेटेड, विच द स्टूडेंट्स मस्ट अंडरटेक, जो कि विद्यार्थियों करने चाहिए। तो देखिए इसमें स्वच्छ भारत जो अभियान है वो किसके एम करता है, टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स, वो चाहते हैं कि टॉयलेट्स बने, टू रेडिकेट मैनुअल स्कैवेजिंग, जो मैनुअल तरीके से गंदगी उठाने वाला सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। गंदगी उठाना मीन्स जो लोग घर से गंदगी निकालते हैं लेके जाते हैं टॉयलेट्स वगैरह की। थर्ड है टू चेंज द पीपल्स एटीट्यूड टू सैनिटेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस, लोगों का जो सोच है वो बदलनी है, किसके लिए, सैनिटेशन के रिगार्डिंग, और उनको अवेयर करना है इसके बारे में। स्वच्छ भारत जो मिशन है कैन ओनली बी मेड सक्सेसफुल, तभी सक्सेसफुल हो सकता है इफ मैनुअल स्कैवेजिंग इन द स्टेट्स इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, अगर स्टेट्स में से मैनुअल स्कैवेजिंग मीन्स जो मैनुअल तरीके से गंदगी उठाते हैं लोग, उनको अच्छी तरह से वो खत्म कर दिया जाए एंड रिप्लेस किया जाए विद मॉडर्न टॉयलेट्स। मीन्स पहले क्या होता था, जो टॉयलेट्स होती थी वहाँ पे जो वेस्ट होती थी उसको उठाने के लिए लोग लेके जाते थे जो लोअर कास्ट के थे, लेकिन अब उसको बंद कर दिया है प्रॉपरली, और चाहते हैं कि मॉडर्न टेक्निक्स हो जिसमें कि जैसे आजकल मॉडर्न फ्लश है उसका यूज़ किया जाए। द प्रोग्रेसिव रिहेबिटेशन ऑफ दीज डिपेंडेंट ऑन द स्कैवेंजिंग हैज़ टू बी प्लान्ड साइमल्टेनियसली थ्रू स्किल डेवलपमेंट, तो ऐसे लोग जो ये काम कर रहे थे वो गंदगी उठाने का, इनके लिए प्लान किया जाए कि इनको और कोई स्किल डेवलप किया जाए और ताकि वो और कोई सूटेबल काम कर सकें। मोर एवर स्वच्छ भारत मिशन विल सक्सीड ओनली, ये स्वच्छ भारत मिशन तभी सक्सेसफुल होगा व्हेन ईच एंड एवरी इंडियन, जब हर एक इंडियन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, हर एक इंडियन रिस्पॉन्सिबल बनेगा क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए वेस्ट को, एंड नॉट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस, और पब्लिक प्लेसेस पे इधर उधर गंदगी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्ट अंडरटेक द फॉलोइंग टास्क, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें, अवॉइड लिटरिंग इन पब्लिक प्लेसेस पे लिटरिंग कम करना, कीप देयर स्कूल्स एंड होम्स क्लीन, अपने घर को स्कूल को क्लीन रखना, थ्रू गार्बेज इन द प्रॉपर प्लेसेस, जहाँ जगह है उसको गंदगी को वहीं फेंकना है, अवॉइड थ्रोइंग रबिश इनटू रिवर्स, रिवर्स में गंदगी नहीं फेंकनी, प्रमोट कैंपेन टू एंड ओपन डिफेकेशन, तो ओपन डेफिकेशन मीन जो ओपन में जो लोग वेस्ट कर देते ह्यूमन वेस्ट, उसके लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है हाईलाइट एनी 5 स्पेशल मीयर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी मीयर्स ली हैं उसको हाईलाइट करना है हमने। तो इसमें फर्स्ट है प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबोलिश्ड, जो छूत अछूत वाली बात थी इसको प्रॉपरली तरीके से खत्म कर दिया गया है, अंडर द राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी के अकॉर्डिंग की सब इक्वल बराबर हैं, सबको इक्वल बेनिफिट्स मिलेंगे हर एरिया में। प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में लोगों को वजीफे दिए जाते हैं किस चिल्ड्रंस को जो कि बैकवर्ड क्लासेस के हैं। पासिंग ऑफ लॉज, लॉ पास किए गए हैं प्रोहिबिट करने के, बंद करने के लिए एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज़ होती हैं उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ द मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो जो मैनुअल तरीके से गंदगी उठाना है, ह्यूमंस का वेस्ट उठाना है उनकी घर से टॉयलेट से, उसको बंद किया गया है। फिफ्थ है स्पेशल फाइनेंशियल स्कीम जो डेवलप की गई हैं हाउसिंग इन विलेजेस विद द मेजोरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेड्यूल कास्ट रहते हैं विलेज में, वहाँ पे फाइनेंशियल स्कीम्स लगाई गई हैं उनके घर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है 1989 उसके मेन प्रोविजंस क्या है, उसमें क्या प्रावधान है फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लिस्ट एनी 6 ऑफेंसेज विच आर पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी 6 जुर्म हैं जो कि सजा जोग हैं, तो वो भी बताने हैं।
तो देखिए, एक्ट प्रिवेंट्स ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर ऑफ एसटी, ये एसटी और एससी फैमिलीज के लिए एट्रोसिटीज के अगेंस्ट है ये। इट कंटेन्स लॉन्ग लिस्ट, इसमें काफ़ी लंबी लिस्ट ऑफेंसेस की। एंड सीक टू पनिश, जिसके अगेंस्ट बंदे को सजा हो सकती है अगर उसको वो नहीं मानता, अगर वो गिल्टी प्रूव होता है। तो फर्स्ट है फोर्सिंग ए मेंबर ऑफ एससी एसटी टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस खाने के लिए किसी को कहना या खाने के पीने के लिए फोर्स करना किसी एस सी एस टी को, तो सजा है। सेकंड, इंसल्टिंग और अनोइंग एनी मेंबर ऑफ एस टी एस सी, तो एस सी एस टी ग्रुप के किसी भी बंदे की इंसल्ट करनी या उसको भड़काना भी पनिशेबल है। रॉन्गफुली डिस्पोजिंग ए मेंबर ऑफ एस टी फ्रॉम हिज हर लैंड, अपनी लैंड से एस सी या एस टी बंदे को भगाना गलत तरीके से, वो भी गलत है। कंपेलिंग टू डू बैगर और बॉन्डेड लेबर, उनसे भीख मंगवाना जहाँ उनसे स्लेवरी मीन्स गुलामी पना कराना, ये भी गलत है इसके अकॉर्डिंग। फोर्सिंग एनीवन नॉट टू वोट और टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, उनको फोर्स करना कि आप वोट नहीं डाल सकते, जहाँ किसी खास पर्टिकुलर बंदे को डालना है, इस तरह का फोर्स करना भी इसके अगेंस्ट है, इस रूल के अगेंस्ट है। यूज ऑफ फोर्स ऑन एनी वुमन बिलोंगिंग टू एस सी एस टी, किसी भी एस सी एस टी की वुमेन्स के साथ धक्का करना, ये भी इस एक्ट के अगेंस्ट है। हाउ कैन बी इंश्योर दैट मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो हमारे वीकर कमजोर सेक्शन हैं सोसाइटी के और मार्जिनाइज्ड सेक्शन हैं उन सोसाइटी को, उनको कैसे इक्वल बेनिफिट्स दें फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्कीम से। सुजेस्ट एनी 5 ईयर्स, इसके बारे में 5 ईयर्स बताओ। तो देखिए, वी इंश्योर दैट मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल बेनिफिट्स मिले गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का, इसके लिए फॉलोइंग तरीके हैं। फर्स्ट है बाय एजुकेटिंग देम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, सबसे पहले हमको हमें एजुकेट करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा कि आपके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स दे रही है, क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। सेकंड, दे शुड अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाए। थर्ड है, दे शुड टेक बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, उनको डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम जैसे पीएमए बाई प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट जैसी ये स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाए। दे मस्ट कीप अपडेटेड देमसेल्व्स, उनको अपडेट किया जाए, डे टू डे नॉलेज दिया जाए अबाउट डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स प्रोग्राम बनाती है उनके बारे में बताया जाए। इफ़ वी आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ एनी स्कीम, अगर हम किसी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, देन वी शुड कंप्लेन अबाउट इट, तो इसके बारे में कंप्लेंट करनी चाहिए आगे अथॉरिटीज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।